नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली के हाईकोर्ट में याचिका लगाई और उसी याचिका पर अब सुनवाई चल रही है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। ईडी को रिमांड देने के भी आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को अवैध बताया गया। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात को आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है। यानी कि इस्तीफा न देने की जिद पर अरविंद केजरीवाल अभी भी अड़े हुए हैं। रिमांड से केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी का विरोध, क्योंकि ईडी की कस्टडी में होने के बाद भी, उसकी रिमांड पर होने के बाद भी एक के बाद एक दो आदेश जारी किए गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम गोस्वामी जुड़ गए हैं। विक्रम, सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर, क्या कुछ अभी तक की अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस पर सुनवाई को लेकर? देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। आज इस पर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद सुनवाई कुछ देर के लिए टाल दी थी। कुछ देर बाद दोबारा सुनवाई होगी। फिलहाल ईडी की गिरफ्त में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली में सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी अभी भी इसी बात को कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल तो इस जिद पर अड़े ही हैं और साथ ही जिस तरह से वो कस्टडी में होने के बाद भी एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं, उसको लेकर भी ईडी जांच करने की बात कह रही है। क्या कुछ अपडेट आ रहा है अभी तक निकलकर? जी देखिए, शुरू में अभी जो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें शुरू में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी। कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई शुरू कर दी है। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू अदालत में पेश हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह मैन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी, पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग रहे हैं तो वह उस पर विचार कर सकते हैं। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि याचिका का विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए। बिल्कुल, साथ ही अगर पिछली सुनवाई की भी बात की जाए तो पिछली सुनवाई में भी बड़ी तीखी बहस देखी गई थी दोनों तरफ से। और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने इन बातों को भी रखा था कि सिर्फ एक बयान के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट उन्हें रिमांड भी दे देती है। पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वे कुछ बिंदु हैं जिन्हें अदालत में के सामने रखना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा है कि उसे सुनने के बाद अदालत अपना फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए हैं वो कुछ और नहीं, लटकाए रखने के प्रेरित तरीके हैं। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने अदालत से मांग की है कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने इसके साथ याचिका का विरोध किया। एसवी राजू ने कहा कि ईडी को याचिका की कॉपी कल ही मिली है, यह एक भारी रकम याचिका है, हम विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं। राजू ने आगे कहा कि मैन मामले पर हमें 3 सप्ताह का समय दिया जाए और अंतरिम आवेदन पर हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले जनता को एक बार दिखा दें कि किस तरह से सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने जनता को क्या कुछ मैसेज दिया है, वो सुनवाते हैं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही
इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा सुनीता है, केजरीवाल ने जिन बातों का जिक्र किया, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम गोस्वामी जुड़े हुए हैं। विक्रम, सुनीता एक तो सबसे पहले ये कह रही हैं कि उन्हें शुगर है और तमाम उनकी बीमारियां गिनाई जा रही हैं। वो जब मिलने गई तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। साथ ही वो ये कह रही हैं कि 28 तारीख को कोर्ट के सामने शराब घोटाले के उसका पैसा कहां है, उन सारी चीजों के सबूत रखेंगे। यानी कि एक बड़ा खुलासा 28 तारीख को होगा। विक्रम जी जी, तो देखिए अभी आने वाला समय ही तय करेगा कि आगे क्या क्या खुलासे होने बाकी है। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है बढ़ी हुई हैं, और जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, और वहां दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के बाद से ही उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है और अभी कोर्ट में याचिका पर सुनवाई भी जारी है, तो ये अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि सुनवाई पर क्या बात हुई, क्या सहमति जाहिर की कोर्ट में, क्या कुछ रहा। लेकिन अभी ये समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ती रहेगी। अभी फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है कि इस मामले में क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन विक्रम ऐसे में सवाल तमाम उठ रहे हैं। ईडी की कस्टडी से आदेश दे देना, और वो भी तब जब उनके पास कोई डिवाइस नहीं है। मिलने सिर्फ उनकी पत्नी जाती है, लेकिन संदेश आता है आतिशी के पास। ये अभी भी तमाम चीजें ऐसी कंफ्यूजिंग है, जिसको लेकर ईडी का ये कहना है कि वो इन सारे मामलों की जांच करेगी। तो क्या इसको लेकर ईडी का कोई अपडेट आ रहा है? जी अभी देखिए फिलहाल ईडी ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की है। हालांकि ईडी ने ये जरूर कहा है कि इन सब बातों को वो रखेगी, इस बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। अभी देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो जेल के अंदर से या ईडी की कस्टडी से जो बार बार संदेश आ रहे हैं, जिन पे अमल किया जा रहा है, तो उसको वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से ही सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं। तो बार बार इसी को बीजेपी भी कह रही है कि जेल से सत्ता चलाना कहां तक जाए। जहां केजरीवाल बोलते थे कि भाई अगर कोई आरोप लगता है तो उस पर तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए जो आरोपी होता है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल पर जो लगातार है बीजेपी भी हमला कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया विक्रम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।